सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। विषय है बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के लिए चुनौती है। आखिर कैसे? बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के लिए क्यों चुनौती है? बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में क्या डिफरेंस है? बौद्ध धर्म भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ धर्म होने के बावजूद पूरे दुनिया में फैल गया, लेकिन भारत में क्यों इसका लोप हो गया? आखिर किसने बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में इन ज्वलंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बाबा साहब की इस स्पीच को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाबा साहब के स्पीच को लेकर हम उपस्थित ही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 182 से 183 तक। आज हम बैकग्राउंड दे नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिए। अब पूरी मानव जात के लिए नैतिक मूल्यों का सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। सांस्कृतिक संघर्ष, युद्ध की भाषा, धर्म का ह्रास के विषाक्त वलय में पूरी मानव जाति फंसी है। वैचारिक अराजकता की तो सारी हदें लांघ दी गई हैं। ऐसे बेहद आपातकालीन समय में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म का विवेचन करते हुए कोलंबो में जिस धर्म वाणी का उपदेश किया गया, उससे सभी देशों की और खासकर भारत की जनता को सच्चा प्रकाश दिखाई देगा और माना जा सकता है कि सच्चे नैतिक मूल्यों का महत्व पहचाना जाएगा। भारत में बौद्ध धर्म का उदय और अस्त विषय पर कोलंबो के यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन में छात्रों के सामने 6 जून 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का विचार प्रवर्तक और क्रांतिकारी भाषण हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है और वह धर्म लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ देर के लिए मैं मान भी लूँ कि आज भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के ऐहिक चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर भारत में आज भी बौद्ध धर्म का ज्वलंत प्रभाव है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वेद की बात यह है कि इसके बावजूद बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, अस्त कैसे हुआ? इन प्रश्नों पर आज तक जितना विचार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। बौद्ध धर्म का महत्व ध्यान में रखें तो इस विषय का अध्ययन ठोस वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि और गहराई से होना चाहिए। इस तरह के अध्ययन का महत्व आज भारत में अधिक है। इस विषय पर अधिकृत जानकारी देने वाले ग्रंथ अथवा अन्य साहित्य उपलब्ध ना होना भी एक समस्या है। जो लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म पुनर्जीवित हो, उनके सामने ये सवाल बड़ा रहता है कि अगर बौद्ध धर्म में कुछ चिरंतन मूल्य थे तो इस धर्म का ह्रास क्यों हुआ? इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की मेरी कोशिश जारी है। अब तक जो जानकारी मैं जुटा पाया हूँ, उसके आधार पर बौद्ध धर्म के उदय अस्त के बारे में मैंने जो अनुमान लगाए हैं वे मुझे लगता है कि सही हैं। बाबा साहब ने क्या अनुमान लगाया, ये जानना है तो आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भारत में शुरू से हिंदू धर्म ही था, लेकिन इतिहास के आधार पर इसकी छानबीन की तो इस मान्यता का कोई आधार दिखाई नहीं दिया। हिंदू धर्म भारत में शुरू से नहीं था। आज हिंदू धर्म की स्थिति देखें तो पता चलता है कि वह काफ़ी बाद में भारत में पैदा हुआ है। हिंदू धर्म का निर्माण कई बदलावों से होकर हुआ है। पहले भारत में वैदिक धर्म था, उसके बाद ब्राह्मण धर्म आया और अब हिंदू धर्म निर्माण हुआ है। इस प्रकार के बदलाव होते रहे हैं। ब्राह्मण धर्म के दौरान ही भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और वह स्वाभाविक था। ब्राह्मण धर्म की आत्मा विषमता पर आधारित थी, बौद्ध धर्म की आत्मा समानता की थी। जाहिर है कि इन दो विपरीत विचार प्रणाली के धर्मों में संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के लिए चुनौती समान था, क्योंकि बौद्ध धर्म का चातुर्वर्ण पद्धति का विरोध था। फ्रेंच राज्य क्रांति द्वारा समानता स्थापित करने का जो कार्य किया गया, वही क्रांतिकारी कार्य बौद्ध धर्म के उदय से हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म का उदय किन स्थितियों में हुआ, जानने के बाद ही उसका महत्व समझ में आएगा। कई लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के दर्शन और युक्तिवाद के कारण बौद्ध धर्म निष्प्रभ हुआ, लेकिन मुझे ये बात गलत लगती है, क्योंकि शंकराचार्य की मृत्यु के बाद भी कई सालों तक बौद्ध धर्म भारत में प्रचलित था, उसका विकास हो रहा था। कई बार मुझे लगता है कि शंकराचार्य और उनके गुरु भी बौद्ध धर्मीय ही थे।
वैष्णव धर्म और शैव धर्म के तड़क भड़क वाले प्रचार के कारण बौद्ध धर्म धीरे धीरे अस्त हुआ। बौद्ध धर्म की ही इन धर्मों ने नकल की थी। नकल करते ही बौद्ध धर्म को खत्म करने की ये जुगत और थी। मुसलमानों के आक्रमण भी कारण बने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब बिहार पर आक्रमण किया तब उसने करीब 5,000 से 6,000 बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। इससे बनी दहशत के कारण बचे हुए बौद्ध भिक्षु चीन, नेपाल और तिब्बत में भाग गए। इसके बाद भी बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिशें हुई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस बीच हिंदू धर्म का प्रसार हुआ था और करीब 90% लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म का आचरण आसान है, इसलिए ये धर्म टिका रहा, और बौद्ध धर्म का आचरण कठिन था, इसलिए वह लोप हो गया। यही इसका सीधा सरल जवाब है। इसके अलावा भारत का राजनीतिक वातावरण जिस प्रकार हिंदू धर्म के लिए अनुकूल था, उस प्रकार बौद्ध धर्म के लिए अनुकूल नहीं था। इस बात को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, क्या आप महसूस करते हैं वर्तमान में बौद्ध धर्म के लिए राजनीतिक वातावरण अनुकूल है, या हिंदू धर्म के लिए वर्तमान वातावरण राजनीतिक वातावरण अनुकूल है? यही प्रश्न है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का, जो हमने बीच में ही आपसे पूछ लिया है। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी है और यहाँ पर अंबेडकर संदेश यानी कि बाबा साहब का स्पीच यहीं पर समाप्त हुआ, और प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्या वर्तमान में बौद्ध धर्म के लिए राजनीतिक वातावरण अनुकूल है या हिंदू धर्म के लिए अनुकूल है? जरूर कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से बौद्ध धर्म के अनुकूल राजनीतिक वातावरण पैदा किया जा सकता है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, ये जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ ये जो प्रश्न हमने पूछे हैं उनका आंसर भी कमेंट सेक्शन में आपको देना है। हमें आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि सुबह ठीक 5 बजे हर दिन अंबेडकर संदेश आपको आपके मोबाइल पर होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर अवश्य करें। इसी अनुरोध के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय।